समझाता रहेगा। क्या कि अभी जान गए 84 जन्म की कहानी पूरी जान गए कि पिछाड़ी तक जानते रहेंगे, पिछाड़ी तक समझते रहेंगे। जरूर हमको पिछाड़ी तक समझाएगा जरूर। तो जरूर पिछाड़ी में ही आएगा ना बाप। क्या कहा है? कौन सा बाप आएगा? शिव बाप पिछाड़ी में आएगा। सन 37 में नहीं आया, अगाड़ी में आया। फिर यहाँ क्यों कहा पिछाड़ी में बाप आएगा? है दो दो बातें बोलता है तुम्हारा बाप, दोगला है क्या? है आज में मने लगातार आता ही रहेगा। ये जो यहाँ बोला पिछाड़ी में आएगा जरूर, ये झूठी बात बोली। सच्ची बात। अरे ये भी सच्ची बात, वो भी सच्ची बात, दोनों सच्ची बात कैसे? बाप अगाड़ी में जरूर आया या पिछाड़ी में जरूर आएगा पूरा समझाने के लिए। तो अभी आया कि नहीं आया? अभी भी आया, आदि में भी आया, अंत में भी आएगा। माँ का पाठ सुना है ना। माँ की बात नहीं हो रही है, बाप की बात हो रही है। 26 से बाप है 26 से बाप का बात। समझाने वाला बाप 76 वाला है, जो हमें 84 जन्मों का ज्ञान देता है वो 76 में आया क्या है? सेवक राम के रूप में आया। सेवक राम ने अपने 84 जन्म जान लिए? नहीं। फिर जो अपने ही नहीं जाना और दूसरों को कहां से समझाएगा? अरे दुनिया में भी कोई बच्चे की आत्मा कहो, मनुष्य आत्मा कहो, अपना पुराना परिवार छोड़ करके आती है तो आते ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेती है क्या? है पहले बाप बीज डालता है। क्या बाप क्या करता है? बीज डालता है। जो बाप बीज डालता है वो बाप आत्माओं का बाप होता है या देहधारी बच्चों का बाप होता है? अच्छा, जन्म जन्मांतर जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों का बाप आत्माओं का बाप होता है? है? किसका बाप होता है? हैं? देहधारियों का। 5 तत्वों से बना हुआ जो देह है उनका बाप होता है। तो जो बीज डालेगा वो देहधारी बाप, वो 5 तत्वों का बीज डालेगा या आत्मा का बीज डालेगा? 5 तत्वों का बीज डालता है जिससे बच्चे का शरीर बनता है, भ्रूण तैयार होता है छोटा सा। फिर वो भ्रूण जैसे पौधा छोटे से बड़ा होता जाता है वैसे वो भ्रूण जमीन के अंदर पहले अंकुरित होता है, बड़ा बनता है कि नहीं? है बनता है। बड़ा बनते बनते गुप्त रूप में जब उसके हाथ पांव नाक आंख कान सब तैयार हो जाते हैं छोटे रूप में, तब 4-5 महीने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है या पहले ही प्रवेश कर जाती है? बीजारोपण के टाइम 4-5 महीने के बाद उस पंचभूतों से बने हुए
शरीर में, देह में आत्मा प्रवेश करती है, तो क्या जन्म हुआ है? जिस आत्मा ने प्रवेश किया वो आत्मा बाप का बच्चा है या बाप है? हैं? तो 76 में जिसने प्रवेश किया वो बाप का बच्चा है या बाप है? है? यही तो बोला मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो उस हिसाब से 1976 आता है। 1966 की वाणी है। तो 1976 में नारायण कहो और राम वाली आत्मा कहो, एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है। वो आत्मा ने प्रवेश किया अपने शरीर में। उसी आत्मा का शरीर है कि कोई दूसरे का शरीर है? उसी आत्मा के पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार जो शरीर उसको मिला है उसमें प्रवेश किया। आत्मा प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया 76 में, या उस आत्मा के बाप ने जन्म लिया? आत्मा ने जन्म लिया। उस राम वाली आत्मा के बाप कौन है? शिव। उसने तो जन्म नहीं लिया ना, है? तो बताओ, अभी अभी क्या कह रहे थे? है कि आदि में भी आया, मध्य में भी आया, अंत में भी आएगा। ऐसा है? है? बोलो भाई जगन्नाथ। है? बात बदल रहे कि नहीं बदल रहे? हैं? मुख से नहीं कहेंगे हम बदल रहे। तो बाप कहते हैं 84 जन्म की कहानी जरूर पिछाड़ी तक समझाएगा ना। पिछाड़ी में ही आएगा ना बाप। पूरे 84 जन्म की कहानी बताने के लिए। किसको? 84 जन्म लेने वालों को बताने के लिए या कम जन्म लेने वालों को बताने के लिए? है? 84 जन्म लेने वालों को 84 जन्मों की कहानी बताने के लिए जरूर बाप आएगा। तो अभी आया कि नहीं आया? है? अरे पक्की पक्की बात बताओ। अरे बड़े ससोपंज में पड़ गए। आया कि नहीं आया? आया है। लो, अरे अभी दुनियावी तरीके से भी बच्चे का उदाहरण दिया कि नहीं? जो बाप बीज डालता है वो बीज डालने वाला बाप देह का बीज डालता है या आत्मा का बीज डालता है? 36 में है देह का बीज डाला। 5 तत्वों से बनी हुई देह, उसका बीज पड़ा। वो बीज बढ़कर के भ्रूण बनता है। भ्रूण से बढ़कर के हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, 10 इंद्रियों वाला छोटा सा शरीर बनता है। और वो शरीर गुप्त ही गुप्त
जब 4-5 वर्ष का हो जाता है, जो 4-5 महीने का हो जाता है, तो उसमें मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है। क्या करती है कि नहीं? तो कौन सी आत्मा ने प्रवेश किया है? हर आत्मा ने प्रवेश किया। 76 की बात हो रही है, हर आत्मा प्रवेश कर जाती है। सन 76 में 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? तो वो कह रहे हैं हर आत्मा प्रवेश कर जाती है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसने प्रवेश किया। मनुष्य सृष्टि के बाप ने ही नए कल्प के आदि में 5 तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर का बीज डाला। डाला कि नहीं डाला? और बीज डालने के बाद खुद शरीर छोड़ गया कि जिंदा रहा? जिंदा रहा या चला गया? शरीर छोड़ दिया। तो ये ऐसा दुनिया में हो सकता है या नहीं है? हो सकता है कि वही बाप बीज डालने वाला और वही बाप शरीर छोड़ करके कुछ महीने के बाद उसी गर्भ में आत्मिक रूप में प्रवेश कर जाए। तो आत्मा रूपी बच्चा है या बाप है? वो बाप है। किसका बाप है? अरे किसका बाप है? बच्चे का बाप। ये तो दुनिया जानती है बच्चे का ही बाप होता है। आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? आत्मा का बाप है। जिसने बीज डाला और बीज डालने के बाद उसी गर्भ में प्रवेश कर गया, तो वो आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? मनुष्यों का बाप है। वही मनुष्यों का बाप वही आत्मा है। वही आत्मा है या कोई दूसरी आत्मा है? वही आत्मा है। वो आत्मा दुनिया में 4-5वें महीने में प्रवेश करती है और यहाँ बेहद के ड्रामा में 40 साल पूरे हुए और उस आत्मा ने प्रवेश कर लिया। प्रवेश कर लिया माना उस आत्मा को गर्भ में भी अपनी जानकारी है या नहीं है? है। और वो आत्मा सन 76 से लेकर के 40 वर्ष तक फिर बोला, जैसे गर्भ में 4-5 महीने के बाद बच्चा प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है जन्म हुआ। अब 76 में जन्म हुआ या प्रवेश हुआ? ज्ञान गर्भ में प्रवेश हुआ। तो 40 वर्ष और जोड़ दिए 76 में। 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया, तो 40 वर्ष और जोड़ने से क्या आया? 2017 आया ना। तो 2017 में वो बच्चा भी इस संसार में प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो आत्मा रूपी बच्चा है या आत्माओं का बाप है? हैं? आत्माओं का बाप है या बच्चा है?
आत्माओं के बीच में बच्चा है ना, आत्माओं का बाप तो नहीं है। और बाप कहते हैं मेरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म के साथ साथ बच्चे का भी जन्म इकट्ठा है। क्या? मैं जन्म लेता हूं, महाशिवरात्रि पर मेरी जयंती होती है। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। तो जिस साकार तन के द्वारा मैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं, मेरी भी जय जयकार रूपी जयंती होती है। और साथ में जो मेरा बड़ा बच्चा है, उस बच्चे की भी जयंती साथ साथ में है। मेरा और बच्चे का जन्म साथ साथ है। तो देखो, आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कहो और मनुष्य आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कहो, पक्की पक्की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होता है? 2017 के आसपास। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जरूर बाप पिछाड़ी में आएगा और पिछाड़ी में आकर के 84 जन्मों का पूरा राज अभी भी बताया है, लेकिन पूरे 84 जन्मों का राज अभी भी नहीं बताया। सब कुछ अभी बता देवे तो आगे चल के क्या बतावेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? जब तक देह अभिमान में जीना है तब तक ज्ञान जल पीना है।